उसका गला दबा दिया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ लग रही है, किसी राजनीतिक प्रेशर या किसी से इनके क्योंकि बहुत बड़े कॉन्टेक्ट्स है और ये एक राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, उसके द्वारा हमको ये भी लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी गलत है। अभी अपूर्वा को भी जो इनने झूठा फंसाया है, पूरे जो पुलिस अपूर्वा क्योंकि कांग्रेस में थी और ये जो भी पुलिस केस और ये भी जो अभी बनवाया है, ये भी इनने फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेके पुलिस केस और ये सब कुछ झूठा प्रेशर में, दबाव में, ताकि जो भी घटनाक्रम इनके नौकर या किसी के भी द्वारा जो इनके परिवार के है, अगर ये उसके द्वारा किया गया है तो इनने उसको पूरा दबाते हुए अपूर्वा के ऊपर सब कुछ झूठा धुलवाया गया है, अपूर्वा को इसमें झूठा फंसाया गया है। रोहित तिवारी की भी एक अलग ही दास्तान रही है और इस दास्तान ने देश को एक नई बात बताई थी, जो कि एनडी तिवारी की दूसरी पत्नी से होने वाली संतान को लेकर जिस तर्ज पर रोहित ने कानून की लड़ाई लड़ी और उन्हें अपने पिता का दर्जा लेने में पुरजोर कोशिश की, वो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। रोहित, ये नाम पूरे देश में एक वक्त मिसाल बन गया था, जिसने लंबे संघर्ष के बाद अपने हक की लड़ाई जीती थी। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसे रोहित ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना हक पाया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के जैविक पिता हैं। दरअसल एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उनके रिश्ते ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम रोहित था। उज्ज्वला ने कई बार अपने बेटे को हक दिलाने की कोशिश की, लेकिन एनडी तिवारी के राजनीतिक रसूख के चलते वो ऐसा नहीं कर सकी। रोहित बचपन से ही पिता से मिलने की जिद करता था, लेकिन एनडी तिवारी से मिलना मुश्किल था। एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के सीएम बने थे, लेकिन रोहित ने मानो अपना सम्मान पाने की ठान ली थी। रोहित ने 2008 में एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता बताते हुए याचिका दायर की, जिसके खिलाफ एनडी तिवारी ने मुकदमा लड़ा। शुरू में एनडी तिवारी रोहित को अपना बेटा नहीं मानना चाहते थे। हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी को डीएनए टेस्ट के लिए कहा, जिसके खिलाफ तिवारी सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा। इसके बाद एनडी तिवारी को डीएनए जांच करानी पड़ी, जिससे साफ हो गया कि रोहित शेखर उनका बेटा है। केस हारने के बाद बाकायदा एनडी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रोहित उनका बेटा है और उनका उत्तराधिकारी भी। सिर्फ यही नहीं, रोहित इरादों का पक्का था। एक बार जब उसे एनडी तिवारी का नाजायज बेटा कहा गया, तब उसने कहा था कि एनडी तिवारी उसके नाजायज पिता है। लंबे संघर्ष के बाद जब एनडी तिवारी ने रोहित को बेटे का दर्जा दिया, तो उसे दिल से बेटा माना भी और रोहित ने भी बेटे के सारे फर्ज निभाए। एनडी तिवारी रोहित के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। तिवारी चाहते थे कि उनके जाने से पहले बेटा रोहित राजनीति में सक्रिय हो जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पहले अपनी ही पार्टी कांग्रेस में कोशिश की, लेकिन बात न बनती देख सीधे यूपी की सियासत के सबसे बड़े चेहरे मुलायम सिंह से बात करके रोहित का ख्याल रखने की बात कह दी। एनडी तिवारी के कद को देखकर मुलायम सिंह ने भी रोहित को यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। हालांकि इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडी तिवारी ने एक बार फिर बेटे के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की और बेटे को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलवा दी। हालांकि मनपसंद सीट न मिलने के चलते रोहित शेखर ने चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी के साथ भी उनका सियासी सफर चल नहीं सका। रोहित राजनीति में अपना मुकाम नहीं बना पा रहे थे। इस बात से भी अपूर्वा परेशान थी, क्योंकि वो तो रोहित के सहारे ही राजनीति में नाम कमाना चाहती थी। इसी बीच एनडी तिवारी का निधन हो गया और उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, जिसके बाद अपूर्वा के दोनों अरमान धरे के धरे रह गए और फिर जो हुआ उसने रोहित को मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ इंदौर से आदित्य सिंह, टीम न्यूज़ 8। तमाम सियासी उठापटक, फैमिली ड्रामे से लबरेज और प्रेम विवाह का एक खौफनाक अंत। वो पूरा मसाला जो इस कहानी में जोड़ा जा सकता था, जोड़ दिया गया। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कही तो किसी ने संपत्ति के लालच का इल्जाम लगा दिया। पर आखिर में सच वही था जिसका अंदाजा इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत से ही लगाया जा रहा था। एक महिला जिसने रोहित शेखर से शादी ही अकूत संपत्ति पर अधिकार पाने की चाहत के साथ की थी। और कहते हैं कि जब ख्वाहिशें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं
तो उनका अंजाम कभी ना भुला पाने वाली कंट्रोवर्सी बन जाता है। फिलहाल खास पेशकश कंट्रोवर्सी में इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।